Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is structures of the carboxyl group. Structures of the carboxyl group. Structures of the carboxyl group के पहले हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसा कि हमने ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ है, इसमें कहा कि इन द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप, इन द कार्बोक्सिल ग्रुप, इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इन द कार्बोक्सिल ग्रुप द कार्बन एटम, कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन इज अटैच, किसके द्वारा अटैच है? इज अटैच टू ऑक्सीजन एटम, जिसमें से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा है। इसी चीज को हमने लिखा है कि कार्बन एटम इज अटैच टू टू ऑक्सीजन एटम, वन बाय डबल बॉन्ड एंड अदर बाय द सिंगल बॉन्ड। लिखना चाहिए और इसका सुपीरियर, वन बाय ए डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ठीक है ये भी चलेगा। करेक्ट। विच इन टर्न, क्या टर्म? ऑक्सीजन की टर्म। विच इन टर्न ऑक्सीजन अटैच टू द हाइड्रोजन एटम, मतलब यह ऑक्सीजन पुनः किसके द्वारा टर्न हो गया, लिंक्ड हो गया? हाइड्रोजन एटम के द्वारा। और कौन सा बॉन्ड? तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। द रिमेनिंग फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा वह एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा से शेयरिंग कर रहा है, और एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बन रहा है, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा बन रहा है। और जो एक वैलेंसी कार्बन की फ्री है वह या तो एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, या तो एरिल ग्रुप से जुड़ जाए, या तो वह हाइड्रोजन एटम के द्वारा जुड़ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड। यहाँ पे देखिए, या आर हमने लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एंड एच। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं और एक लोन पेयर ट्रांसफर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, और यह बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में ऑलरेडी डबल बॉन्ड जो था वह बॉन्ड टूट गया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 रेजोनेंस बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 रेजोनेंस बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रेजोनेंस का रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको? तो रेजोनेंस का रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन एट द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस में, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर है। द CO सिंगल बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज शॉर्टर। ठीक है, CO सिंगल जो बॉन्ड लेंथ है वह क्या है? शॉर्टर है। कितना शॉर्टर है? तो शॉर्टर में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 136। समझिएगा हमारी सेंस को क्या करना चाह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 रेजोनेंस मिल रहा है, और इस दोनों रेजोनेंस का रिजल्ट क्या मिल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो बॉन्ड लेंथ है वह कितना है? 136 pm है, जबकि यही कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन की जो बॉन्ड लेंथ अल्कोहल में मिलता है वह या तो ईथर मिलता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ हमको 142 मिलता है, 142 pm, और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 136 pm है। क्यों है ऐसा? तो हम कहेंगे रेजोनेंस की वजह से है। किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से है। दूसरा रिजल्ट क्या है? रेजोनेंस का दूसरा रिजल्ट क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो बॉन्ड लेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड में
जो कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है, उस बॉन्ड की लेंथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है 123 pm है, जो कि लॉन्गर है। किससे लॉन्गर है? जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड किसमें मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है और कीटोन में मिल रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो डबल बॉन्ड मिल रहे हैं उसकी बॉन्ड लेंथ 120 pm है। कितना दे रखा है? 120 pm। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड है उस बॉन्ड की लेंथ 123 pm है। ये दोनों रिजल्ट कैसे मिला? ये दोनों रिजल्ट डिफरेंट क्यों हो रहा है? मतलब वही C और O के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड जो अल्कोहल और ईथर मिल रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ 142 pm मिल रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो C और O के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 100 कितना बता रहे हैं? 136 pm है। और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रही है, 123 pm मिला है। अब वही जो है एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 120 pm है। ये डिफरेंसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या दिखाता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। हेलो स्टूडेंट, कंपैरिजन, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनियल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोनियल ग्रुप। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड, यह कार्बोनियल ग्रुप का रेजोनेंस है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है कि C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड हो, यह पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जिसका रेजोनेंस यह मिल रहा है। कार्बोकैटायन, कार्बोनियल ग्रुप का कार्बोकैटायन मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप which is present into the aldehyde and ketone, which is present into the aldehyde and ketone. Here some of the resonance structures of the carboxylic acid, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यह कार्बोक्सियल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यह कार्बोक्सियल ग्रुप, अगर यहाँ पे HRAR जो भी लिखते तब हम पूरा कंप्लीट हमारा फार्मूला हो जाता, लेकिन अभी ये वैलेंसी खाली है कार्बन की और किसी के साथ ही जुड़ सकता है, चाहे एल्किल के साथ या एरिल के साथ या हाइड्रोजन के साथ, लेकिन फिलहाल हमको कार्बोक्सिल ग्रुप में देखना है। स्ट्रक्चर सेकेंड यहाँ हो गया, स्ट्रक्चर थर्ड यहाँ पे है। कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और टूटने के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया कर रखा है कि 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर्स हो गया निगेटिव चार्ज। जब ये टूटेगा तो यह ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में जो सिंगल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो स्टेप टू स्टेप हम इसका एक्सप्लेनेशन करें कि जब ये डबल बॉन्ड है टूटा तो निगेटिव चार्ज हो गया है और कार्बन क्या मिल गया हमको? कार्बोकैटायन। जो कार्बन यहाँ पे लोकेट था वह कार्बन किस में चेंज हो गया? कार्बोकैटायन में, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन हमारा निगेटिव चार्ज है। तो जब यह प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, उसी मतलब एटम्स ऑक्सीजन जो कार्बन से सिंगल बॉन्ड में बना हुआ था वह ऑक्सीजन एक लोन पेयर दे करके कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यह ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज और यह ऑक्सीजन हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फिफ्थ में कंपेयरिंग करिए। स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फिफ्थ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कार्बन और दोनों ऑक्सीजन क्या है? 8 है। कार्बन भी
अपना क्या दिखा रहा है, पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कार्बन 2 इस ऑक्सीजन के साथ और 4 इस ऑक्सीजन के साथ, तो 4 + 2 = 6। इधर मान लीजिए जोड़ लिया तो ऑक्टेट हो गया, किसी के साथ जोड़ रखा है तो ऑक्टेट है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ भी देखिए 5th में ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्टेट है। कैसे ऑक्टेट है, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है वो 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 4 2 6 2 8। यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्टेट है, 2 2 4 2 6, इधर से हो गया 2 8। कार्बन भी ऑक्टेट है, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन क्या इस स्ट्रक्चर 4th में कार्बन ऑक्टेट है, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ कार्बन ऑक्टेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि 2 इधर हो गया और 2 4 इधर हो गया। एक ऑक्सीजन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के द्वारा भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हुआ, और इधर 2 6 हुआ। लेकिन जबकि स्ट्रक्चर 4th में दोनों ऑक्सीजन ऑक्टेट हैं, स्ट्रक्चर 4th में दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट हैं, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो रिजोनेंस 3 हुआ लगभग, लेकिन रिजोनेंस 3rd जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप का है, और रिजोनेंस 5th ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। दोनों जो है पूरी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। लेकिन जब हम कार्बोनियल ग्रुप के रिजोनेंस की बात करते हैं, तो कार्बोनियल ग्रुप में स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारा ऑक्टेट है, चाहे वो कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो। कार्बन मान लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। लेकिन इसमें कार्बन ऑक्टेट नहीं हुआ, कार्बोनियल ग्रुप का कार्बन ऑक्टेट नहीं हुआ। कब, जब वो रिजोनेंस में आ गया तब। तो 2 2 4 2 6 हुआ, जबकि ऑक्सीजन ऑक्टेट है 2 2 4 2 6 2 8। तो टोटल का कंक्लूजन क्या निकला है, तो रिजल्ट क्या मिला, एज द रिजल्ट कार्बोक्सियल कार्बन ऑफ द रिजोनेंस हाइब्रिड इज ए लेस पॉजिटिव। जो ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव का लेस है। जो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड है कार्बोक्सियल ग्रुप में, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, लेस है। लेस पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड लेस है, तो इसका मतलब वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जिसके ऊपर इजीली कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसी को हम कार्बोनियल ग्रुप के कार्बन का रिजोनेंस जब देखते हैं, कार्बोनियल ग्रुप में जो कार्बन है, जो रिजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज बनाया है, यह हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और हाईली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इस कार्बन पे इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर, दैट सॉल्व्स।